सभी को नमस्कार। मैं ताराचंद गुप्ता लेकर आया हूं आज श्रीमद् भगवत गीता से एक श्लोक। मैंने सोचा श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक है, क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ न तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्योत्तिष्ठ परंतप। जब अर्जुन भगवान कृष्ण से कहता है कि हे भगवान, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं करूंगा, और अर्जुन तरह तरह की दलीलें देते हैं कि इस युद्ध से तो हमारे ही बंधु बांधव मारे जाएंगे, हमारा कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, और इस तरह का जो जीवन है उससे अच्छा तो यह है कि मैं भीख मांगकर खा लूंगा। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे हाथ से गांडीव छूटा जा रहा है, मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, मेरा मन भ्रमित हो गया है, मैं यह युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान कृष्ण धैर्य से उसकी सारी दलीलों को सुनने के बाद में कहते हैं कि तुम मोहित हो रहे हो। क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ, हे पार्थ, तुम नपुंसकता को प्राप्त मत हो। क्लैब्यम मा स्म गमः न एतत् त्वयि उपपद्यते, तुम्हारे लिए ये उचित जान नहीं पड़ता। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप, हे परंतप, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, पार्थ का मतलब होता है पृथा का पुत्र। अर्जुन पृथा के पुत्र हैं और पृथा के नाम से ही पार्थ शब्द बना है। और पृथा भगवान कृष्ण की बुआ है। तो यहां अपना स्नेह, अपनत्व दिखाने की दृष्टि से और अपना मानते हुए एक सही सलाह देने की दृष्टि से भगवान कृष्ण अर्जुन को पार्थ कह करके संबोधित करते हैं। महाभारतीय उद्योग पर्व में आया है कि माता कुंती भगवान कृष्ण से संदेश भिजवाती है कि मेरे पुत्र अर्जुन भीम से कहना कि क्षत्राणी पुत्र को जन्म देती है तो ये आशा करती है कि समय आने पर उसका पुत्र वीरता दिखाए। तो हे पार्थ, हे पृथानंदन,
तुम पृथा के पुत्र हो, वीर क्षत्राणी के पुत्र हो, उसके संदेश को याद करो। तुम्हारी मां ने संदेश भिजवाया था कि वीर क्षत्राणी यह आशा करती है कि समय आने पर उसका पुत्र वीरता दिखाए, और आज तुम वीरता दिखाने की बजाय कायरता दिखा रहे। तो भगवान कृष्ण इसलिए कहते हैं कि क्लैब्यम माश्मगम है, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, न एतत् त्वयि उपपद्यते, तुम्हारे अंदर ये उचित नहीं जान पड़ता है। और फिर आगे कहते हैं कि क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, तुम्हारे हृदय में ये जो दुर्बलता रूपी तुच्छता दिखाई पड़ रही है, ये ठीक नहीं है। त्यक्त्वा, इसे त्याग करके उत्तिष्ठ है, उठ खड़े हो युद्ध के लिए, युद्ध करो। इस प्रकार भगवान कृष्ण स्पष्ट रूप से एक निर्णय दे देते हैं, अर्जुन से कह देते हैं कि युद्ध करो, कायरता मत दिखाओ। जबकि अर्जुन ने युद्ध करने से मना करने के पहले कई सारी दलीलें दी थी। उन दलीलों का भगवान कृष्ण ने एकाएक कोई जवाब नहीं दिया। अर्जुन ने कहा था भ्रमतीव मे मन है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। तो अर्जुन के मन का भ्रम दूर नहीं किया, और एकाएक भगवान कृष्ण ने अर्जुन के फटकार लगा दी कि तुम ये कैसी बात कर रहे हो। हे परंतप, यहां अर्जुन को परंतप भी कहा, परंतप कहकर के संबोधित किया। परंतप कहते हैं शत्रुओं को तपाने वाले को, शत्रुओं को भगाने वाले को, कि हे अर्जुन तुम परंतप हो, तुम तो शत्रुओं को तपाने वाले, शत्रुओं को भगाने वाले हो, और तुम कायरता दिखा रहे हो, युद्ध से इनकार कर रहे हो। ये सब बातों का पता जब तुम्हारे शत्रुओं को चलेगा तो वो शत्रु कितने हर्षित होंगे और तुम पर कितना हंसेंगे। जबकि तुम परंतप हो, तुम शत्रुओं को भी मात देने वाले, शत्रुओं को तपाने वाले, शत्रुओं के समतापक हो। तो ऐसी बात कैसे कर रहे हो। अब ये तो हुई भगवान कृष्ण और अर्जुन के संदर्भ में बातें, लेकिन अगर हम इसी श्लोक को हमारे संदर्भ में समझना चाहें तो किसी भी देश का रहने वाला, किसी भी धर्म का अनुयायी, किसी भी संप्रदाय को मानने वाला, वो इस श्लोक से बहुत कुछ सीख सकता है। वैसे भी गीता के लिए कहा गया है कि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी धर्म संप्रदाय के मत का, किसी धर्म संप्रदाय की मान्यता को व्यक्त नहीं करता, बल्कि ये एक ऐसा वैज्ञानिक ग्रंथ है जो मानव मात्र को, किसी भी धर्म संप्रदाय को मानने वाला मनुष्य को न हो, रास्ता दिखाता है। तो इस श्लोक के संदर्भ में हम समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में भी प्रतिक्षण कोई न कोई संघर्ष आता रहता है। जैसे यहाँ पर
अर्जुन के सामने एक संघर्ष है, कौरवों के साथ पांडवों का संघर्ष है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी कई तरह के संघर्ष आते रहते हैं और उन संघर्षों का कोई व्यक्ति सामना करता है और कोई व्यक्ति उन संघर्षों से पलायन करता है। जो संघर्ष हमें करना चाहिए, जो उचित है, जो नैतिक है, जो आध्यात्मिक है, जो धार्मिक है, उन संघर्षों से भी घबरा करके लोग पीछे हटने लगते हैं। तो इस श्लोक से हम समझ सकते हैं कि हमें भगवान ये प्रेरणा दे रहे हैं, क्लैब्यम मां इसमें गम है, तुम नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तुम कायरता मत दिखाओ। संघर्षों से घबरा करके पीछे हटना, पलायन करना, ये तुम्हारे हृदय की क्षुद्र दुर्बलता है। और क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ। और वो हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम संघर्षों से भागने की जो प्रवृत्ति तुम्हारे अंदर दिखाई दे रही है, ऐसी जो हृदय की तुच्छ दुर्बलता तुम्हारे अंदर आई है, इसको त्यागो और त्याग करके संघर्ष के लिए खड़े हो जाओ। इस श्लोक से, भगवान कृष्ण के इस उपदेश से हम ये सीख सकते हैं, एक ही व्यक्ति के जीवन में असंख्य बार संघर्ष आते हैं। दुनिया के सभी लोग, और लोग ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों के सामने संघर्ष होते हैं। बहुत से लोग जायज संघर्ष से भी घबरा करके पीछे हटने लगते हैं, निराश हो जाते हैं। तो उन्हीं की निराशा को दूर करते हुए भगवान कृष्ण यहाँ अर्जुन के माध्यम से वो हमें ही सिखा रहे हैं, हमें ही बता रहे हैं कि तुम इस तरह की नपुंसकता को प्राप्त मत हो। अपने हृदय की ये जो तुच्छ दुर्बलताएं हैं, इनको त्यागो और जीवन संघर्ष के लिए खड़े हो जाओ। तो इस तरह से हमने भगवत गीता के दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक का शब्दार्थ भी समझा, भावार्थ भी समझा और हमारे अपने जीवन के संदर्भ में हमने एक प्रेरणा भी लेने का प्रयास किया। आपको मेरी ये चर्चा कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।